नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आरोप भाजपा और आरएसएस के नियंत्रण में है फेसबुक। आपातकाल की वैधता के कई बिंदुओं पर सुनवाई को राजी हुआ सुप्रीम कोर्ट। राजद्रोह जैसे मामले में बंद 3 अभियुक्तों की अपील खारिज। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 7,500 कोरोना वॉरियर्स को लगाई जाएगी कोविड वैक्सीन। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केजरीवाल के अनशन को बताया पाखंड। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के चलते प्रथम श्रेणी मैच रोका गया और कनाडा को मिली फाइजर की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फेसबुक को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया है कि यह फिर सिद्ध हो गया है कि फेसबुक भारत में स्वतंत्र नहीं बल्कि भाजपा और आरएसएस के दबाव में काम करता है। राहुल गांधी ने इसके साथ ही एक टीवी समाचार का वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी खबर का हवाला देते हुए कहा गया है कि फेसबुक ने अपना कारोबार बिना बाधा के चलते रहने और अपने कार्यालय तथा कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के भड़काऊ वीडियो पर कार्रवाई नहीं की। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कार्रवाई करने से फेसबुक को सत्ताधारी भाजपा के साथ संबंध खराब होने का डर था, इसलिए उसने बजरंग दल के भड़काऊ वीडियो को लेकर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अखबार ने लिखा है कि यदि फेसबुक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करता तो कंपनी को अपना काम करने में दिक्कत होती, साथ ही उसके कर्मचारियों और कार्यालयों को भी खतरा हो सकता था। उत्तर प्रदेश में मथुरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामकिशोर ने राजद्रोह जैसे मामले में बंद किए गए 3 अभियुक्तों की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें उनके अधिवक्ता ने निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह ने बताया कि अदालत ने बचाव पक्ष की उस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें सीजेएम अदालत द्वारा 4 नवंबर को दिए गए आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि अदालत को इसका अधिकार ही नहीं है, जबकि सीजेएम ने एसटीएफ को 2 दिन के लिए अभियुक्तों अतीकुर रहमान, मसूद और आलम को पूछताछ के लिए ले जाने का आदेश दिया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मधुमन दत्त चतुर्वेदी ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की एक दलील भी पेश की। पुलिस ने अभियुक्त अतीकुर रहमान, मसूद और आलम को राजद्रोह जैसी धाराओं में उस समय गिरफ्तार किया था जब ये लोग हाथरस में पीड़िता के गांव 5 अक्टूबर को जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें पहले शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार किया और बाद में जांच के बाद 7 अक्टूबर को राष्ट्रद्रोह जैसी गंभीर धाराओं में आरोपित किया था, जबकि अन्य आरोपी सिद्दीक की ओर से अभी तक जमानत लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 1 जनवरी को लगभग 7,500 कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को 7,500 कोरोना वॉरियर्स को कोविड-19 का टीका लगाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन लगाने के लिए एक टीम में 5 कर्मचारी होंगे जबकि डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए 2 कर्मचारी लगाए जाएंगे। टीकाकरण के लिए एएनएम की तैनाती भी की जाएगी। इसके अलावा एक सुपरवाइजर तथा एक डॉक्टर को टीकाकरण के लिए तैनात किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी 7,500 हेल्थ वर्कर को चिन्हित करते हुए उन्हें टीकाकरण केंद्र अलॉट किया जाए ताकि प्रत्येक को यह मालूम रहे कि टीका कहाँ लगेगा। टीकाकरण केंद्र पर टेंट लगाकर उनके बैठने की व्यवस्था भी की जाए। जाड़े को देखते हुए अलाव की व्यवस्था रखी जाए। टीकाकरण के लिए आने वाले प्रत्येक हेल्थ वर्कर अपना पहचान पत्र की छायाप्रति अवश्य लाएं। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा कि वर्तमान में 20 सरकारी तथा 18 निजी अस्पतालों को टीकाकरण केंद्र बनाया जा रहा है। एक टीम द्वारा 50 लोगों को टीका लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 766 सरकारी तथा 330 निजी चिकित्सालयों के कर्मचारियों को टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर टीकाकरण केंद्र एवं कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
उच्चतम न्यायालय ने 1975 के आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने संबंधी याचिका के कुछ सीमित बिंदुओं पर विचार करने पर सोमवार को सहमति जता दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने 94 वर्षीय विधवा की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया तथा याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या इतना लंबा समय बीत जाने के बाद न्यायालय आपातकाल की घोषणा की वैधता की जांच कर सकता है। याचिकाकर्ता ने 1975 में आपातकाल की घोषणा को असंवैधानिक करार दिए जाने और इसमें हिस्सा लेने वाले अधिकारियों से मुआवजे के तौर पर 25 करोड़ रुपए दिलाए जाने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। न्यायालय ने केंद्र को उस वक्त नोटिस जारी किया जब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दलील दी कि यह अदालत आपातकाल की घोषणा की वैधता की जांच के लिए अधिकृत है। याचिका में कहा गया है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में दफन सबसे काले अध्याय आपातकाल के दौरान अधिकारियों के हाथों अत्याचार की शिकार हुई इस याचिकाकर्ता को अभी तक राहत प्रदान नहीं की जा सकी है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक दिन के उपवास को पाखंड बताया है। प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, केजरीवाल जी, ये आपका पाखंड है। आपने पंजाब विधानसभा चुनावों में वादा किया था कि जीतने पर कृषि उत्पादन बाजार समिति कानून में संशोधन किया जाएगा। नवंबर 2020 में आपने दिल्ली में कृषि कानूनों को अधिसूचित भी किया और आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हैं। यह कुछ और नहीं बल्कि पाखंड ही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के समर्थन में सोमवार को एक दिन के उपवास पर हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और तमाम समर्थकों से भी एक दिन का उपवास रखने की अपील की। गुजरात में राजकोट शहर के कुआडवा रोड क्षेत्र में हनी ट्रैप और अपहरण के आरोप में पुलिस ने सोमवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर भगवतीपरा निवासी विजय भाई उर्फ नागाजड़ भाई गरचर और वाड़ियावाड़ी निवासी गुणवंत भाई मकवाणा को हनी ट्रैप और अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और दोनों को कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विजय भाई, गुणवंत भाई और उसकी पत्नी दिव्याबेन तथा अशोक कोड़ी ने मिलकर लड़की से मित्रता करवाने के लिए पीड़ित से 2 लाख रुपए मांगे थे। चारों आरोपियों ने पीड़ित को अलग अलग जगहों पर ले जाकर चाकू की नोक पर उससे रविवार को 26,500 रुपए लिए थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके 4 में से 2 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य 2 दिव्याबेन और अशोक को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में कोरोना संकट लगातार गहरा होता जा रहा है। नए घटनाक्रम ने एक प्रथम श्रेणी मैच के एक खिलाड़ी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मैच को रोक दिया गया। इस प्रथम श्रेणी मैच में श्रीलंका के खिलाफ 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम के 6 खिलाड़ी खेल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका को डर है कि कहीं श्रीलंका अपने दक्षिण अफ्रीका दौरे की प्रतिबद्धता पर फिर से विचार न करे। इंग्लैंड ने हाल ही में कोरोना मामले के चलते दक्षिण अफ्रीका का दौरा अधूरा छोड़ दिया था और टीम स्वदेश लौट गई थी। श्रीलंका ने हालांकि सोमवार को कहा कि उसके खिलाड़ी दौरे की यात्रा के लिए तैयार हैं। श्रीलंका के कोच मिकी ऑर्थर दक्षिण अफ्रीका के ही हैं। दवा निर्माता कंपनी फाइजर और बायोएनटेक द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कनाडा को सौंप दी गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्वीट किया कि फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन की पहली खेप कनाडा पहुंच चुकी है। इससे पहले गुरुवार को कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन की 30,000 खुराकों की पहली खेप कुछ दिनों के भीतर ही पहुंच जाएगी। करीब 1 सप्ताह पहले ही कनाडा की स्वास्थ्य एवं दवा नियामक एजेंसी ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन स्थिति में उपयोग को मंजूरी प्रदान की है। ट्रूडो के मुताबिक संघीय सरकार ही वैक्सीन का खर्च वहन कर रही है। दिसंबर के अंत तक कनाडा को फाइजर की कोरोना वैक्सीन की करीब 2.5 लाख खुराक मिलने की उम्मीद है। कनाडा में करीब 1.25 लाख लोगों को इस वर्ष के अंत तक कोरोना की वैक्सीन लगने की उम्मीद है।
कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप क्लिक करें newskranti.com पर। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।